मेंटोर और उसके लोग भी फिन को पानी के अंदर देख लेते हैं। हालांकि फिन का मेंटोर कहता है कि पानी में ब्लास्ट मत करना, वहां पर फिन है, लेकिन उसका आदमी गलती से ब्लास्ट कर देता है जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और फिन पानी के साथ उड़ता हुआ अपने मेंटोर की शिप पर आ जाता है। जिसके बाद उसका मेंटोर उसे बहुत मारता है और उसके पास जो स्पेनिश तलवार थी वो निगल के यॉट पर चली गई होती है। इसके बाद फिन को वापस निगल के यॉट पर भेज दिया जाता है। रात को फिन जब अपने कमरे में होता है तो कुछ सोच रहा होता है, वहीं टेस भी कुछ सोच रही होती है और वो फिन के कमरे में जाती है, लेकिन फिन वहां पर नहीं होता। दरअसल अब वो आइलैंड पर पहुंच चुका है जहां पर गैंगस्टर का बार है। वो गैंगस्टर के आदमियों से कुछ पूछना चाहता है, पर गैंगस्टर का एक आदमी बैट से उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो गैंगस्टर के सामने होता है। फिन उसे कहता है कि जिस आदमी को तुमने खजाना ढूंढने का काम दिया है वो कभी मेरा मेंटोर हुआ करता था, वो तुम्हारे लिए खजाना नहीं ढूंढ सकता, मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंढूंगा, बदले में तुम्हें 10% खजाना भी दूंगा। ये बात सुनकर गैंगस्टर हंसता है क्योंकि उसे पूरा का पूरा खजाना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए खजाना ढूंढोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और इसके बाद वो फिन को छोड़ देता है। फिन वापस यॉट में आ जाता है जहां पर वो टेस से मिलता है। टेस उससे पूछती है कि तुमने गैंगस्टर से कितने पैसे लिए हैं। वो कहता है कि मैंने उससे $60,000 लिए हैं और अगर मैंने उसे वापस नहीं लौटाए तो मुझे मार देगा। अगली सुबह होने के साथ सब के सब एक बार फिर से समंदर के तल पर खजाने को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें खजाने का नामो निशान वहां पर नहीं मिलता। रात को फिन, टेस, निगल और इनके सभी साथी बैठे होते हैं। सब के सब हताश होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें वो खजाना और शिप क्यों नहीं मिला। फिन कहता है कि यहाँ का पानी बहुत साफ है, अगर यहाँ पर वो शिप होता तो आज तक किसी न किसी को जरूर दिख गया होता, यानी कि शिप यहाँ पर नहीं है। तभी इनकी यॉट का कैप्टन आता और कहता है कि तूफान आने वाला है, इसीलिए हमें यॉट को नॉर्थ बीच पर ले जाना होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिन उसकी बात सुनकर भागता हुआ उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम यॉट को नॉर्थ बीच पर ही क्यों ले जाना चाहते हो। कैप्टन उसे बताता है कि इस आइलैंड के आसपास नॉर्थ बीच ही एक ऐसा बीच है जहां पर चट्टाने नहीं है और फिन समझ जाता है कि हो ना हो शिप के कैप्टन ने शिप को वहीं पर छुपाया है। और रात को जब वे वहां पर जाते हैं तो फिन और टेस पानी के अंदर गोता लगाते हैं और वो समंदर के नीचे उस शिप को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद इन्हें स्पेनिश शिप की तोपें वहां पर दिख जाती हैं और ये समझ जाते हैं कि ओलेरिया शिप के कैप्टन ने शिप को बचाने के लिए उसे इसी किनारे पर लाने की कोशिश की होगी जो बाद में यहाँ पर डूब गया होगा। अब सुबह होने के बाद ये दोनों के दोनों बीच पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं जहां पर इन्हें शिप से जुड़ी हुई चीजें मिलती है जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन इन्हें खजाने का नामो निशान इस जगह पर नहीं मिलता। जिसके बाद ये दोनों अनुमान लगाते हैं कि शिप के कैप्टन ने खजाने को यहीं कहीं आइलैंड में छुपा दिया होगा और यहाँ आइलैंड पर एक बहुत पुरानी चर्च है। ये कहते हैं कि उस चर्च में ही हमें उस खजाने का कोई